वर्षों की सैन्य सेवा के बाद बक्सर लौटे कारगिल शहीद के पुत्र हवलदार राजेश यादव। देशभक्ति नारों के बीच पूर्व सैनिक संघ ने रेलवे स्टेशन पर किया ऐतिहासिक स्वागत। बक्सर रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह उस समय देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा जब नगर के निरंजनपुर मोहल्ला निवासी एवं कारगिल युद्ध के शहीद के पुत्र हवलदार राजेश यादव भारतीय सेना की 22 ग्रेनेडियर्स में 18 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर लौटे। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन विजेंद्र सिंह के निर्देश पर संघ के सभापति रामराज सिंह के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने फूल मालाओं से हवलदार राजेश यादव का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे देशभक्ति नारों से पूरा रेलवे स्टेशन गुंजयमान हो उठा। स्वागत समारोह में महासचिव शैलेश कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष दया शंकर यादव, बीएम पाठक, उप सभापति हरिशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष शिव मंगल सिंह, केशव सिंह यादव, मीडिया प्रभारी आर्यन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर हवलदार राजेश यादव ने कहा कि भारतीय सेना में 18 वर्षों तक देश की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव रहा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक सैनिक का सर्वोच्च धर्म होता है और सेना में बिताया गया हर पल उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। उन्होंने अपने स्वागत के लिए सभी पूर्व सैनिकों एवं शहर वासियों का आभार व्यक्त किया। वहीं बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के सभापति रामराज सिंह ने कहा कि हवलदार राजेश यादव ने सेना में रहकर देश की निष्ठापूर्वक सेवा की है। उनका सम्मान पूरे बक्सर जिले का सम्मान है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक संघ ऐसे सभी वीर सैनिकों का सम्मान करता रहेगा जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस स्वागत समारोह ने देशभक्ति और सैनिक सम्मान की भावना को और मजबूत किया। उपस्थित लोगों ने हवलदार राजेश यादव के उज्जवल एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का बहुत ही हर्ष का समय है क्योंकि एक कारगिल के युद्ध में शहीद हुए सैनिक का सपुत्र हवलदार राजेश जो कि 22 ग्रेनेडियर में पोस्टेड थे, वो 18 साल अपनी सेवा दे करके सही सलामत घर को वापस आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। साथियों, मैं बता दूं कि एक सैनिक जो कि घर से ठीक ठाक फिट फॉर होकर के सेना में जाता है, उसके बाद सही सलामत वैसे ही ठीक ठाक घर को वापस आता है, एक सैनिक जीवन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। इन्होंने बताया कि हमारे साथ ट्रेनिंग किए हुए बंदे जितने गए हैं उसमें से मैं अकेला एक बंदा हूं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक सेफ होकर के आया हूं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा ही हर्ष की बात होती है। आपका परिचय? मैं सभापति बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ सूबेदार मेजर रामराज सिंह। क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना अपना बेशकीमती समय निकाल करके सुबह सुबह हम लोग के प्रोग्राम में शरीक हुए। इसके साथ ही हम राजेश यादव को, जैसा उन्होंने बताया कि हम 3 पीढ़ी से फौज में हैं, बात बिल्कुल सही है और शहीद के पुत्र हैं और ये अभी संगठन में आए हैं, केवल वर्दी उतरी है, लेकिन समाज सेवा और इनकी हमारी सामाजिक स्तर की प्रोग्राम और भी ज़्यादा इनके ऊपर उत्तराधित होगा और बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ इनको एक अच्छी जिम्मेदारी देगा ताकि ये समाज सेवा करें। बाकी आगे पीढ़ी वाली के लिए हम यही बोलेंगे कि आगे पीढ़ी है, जैसा इन्होंने बताया कि 2 पीढ़ी आगे और 2 पीढ़ी पीछे फौज देखती है, बिल्कुल सही बात है। इतना किसी भी डिपार्टमेंट में इतना कोई केयर नहीं करता जितना फौज करती है। तो नई पीढ़ी को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए नई पीढ़ी को। अब बता दिया कि इतना कोई भी केयर नहीं करता अपने स्टाफ को। आपका परिचय? मैं सूबेदार मेजर शैलेश कुमार ठाकुर, महासचिव बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ जिला। भव्य स्वागत किया गया आपका, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इन्फेंट्री रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मेरे जहां तक मैंने देखा है, मेरी 18 साल नौकरी हो गई, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस आते हैं जिसमें हमारे साथी जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए हैं वो भी नहीं बचे। लगभग कोई ही है जो सेफ वन बढ़िया फिट फॉर अपने घर आ रहा है, नहीं तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ ना कुछ हमने देखा है अपने आंखों से। हमारे जो साथी एक प्लेट में हम खाना खाते थे वो भी नहीं रहे। हम भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतनी सर्विस करके और बहुत बढ़िया से सेफ वन कैटेगरी में
अपने घर वापस आए हैं। अब क्या करेंगे, क्या आगे का आपका? अब कुछ नहीं, घर में थोड़ा सा हमें मैन पावर की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा मेरे पिताजी भी कारगिल शहीद रह चुके हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो घर में संभालने वाला अभी कोई फ़िलहाल नहीं था, तो इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ कि घर को संभालूँ और मेरी प्रिपरेशन जारी है। मैं कुछ अपर लेवल का सोच रहा हूँ, तो अभी मैं सैनिक संघ ने आपके लिए सुबह सुबह यहाँ पर आकर के इस तरीके से स्वागत किया मैं पूर्व सैनिक संघ का बहुत दिल से मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना आभार दिया मुझे। रिस्पेक्टेड साहब लोग हैं जो, इनको मैं बहुत ही आभारी हूँ, ताकि इन लोगों ने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि हाँ, मतलब मैं क्या करूं, मेरी फीलिंग्स अंदर से जो फीलिंग है वो मैं जया नहीं कर सकता। लेकिन बहुत धन्यवाद पूर्व सैनिक संघ का। सैनिक परिवार के लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है, जो आश्रित है उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रही है, तो क्या आप संघ के साथ मिलकर के काम बिल्कुल, मैं सैनिक परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड भी सैनिक परिवारों से रहा हुआ है, तो मैं सैनिक परिवार के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, इतना मैं वो रखता हूँ, ताकि हमारे को पैदाइशी हम फौजी हैं, माता पिता जो भी भाई, तो ऐसा नहीं, हम सैनिकों के लिए तो जान देते हैं, चाहे कोई कहीं का भी हो, कुछ भी हो, सैनिक के लिए हम हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो नौजवान सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके से आप मददगार साबित होंगे क्या? उनको मतलब हाँ, जो नौजवान सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, सेना जैसी कोई संस्था नहीं है। लोग कुछ भी कहें, सेना जैसी कोई संस्था नहीं है, क्योंकि सेना ही एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी और मरने के बाद भी, मरने से पहले और मरने के बाद भी दोनों पीढ़ियों को देखती है। ऐसी कोई संस्था नहीं जो आपको संजो कर रखे या वो करके रखे, लेकिन सेना ऐसी संस्था है जो नौजवानों को मैं यकीन दिलाना चाहूँगा, माँ बाप भाई बहन प्लस एक पीढ़ी प्लस नेक्स्ट पीढ़ी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सेना संस्था है। इसलिए मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक युवा जो हैं जाइए सेना में और अपनी काबिलियत दिखाइए। सेना बहुत ही अच्छी संस्था है। आपका परिचय? मैं राजेश यादव, हवलदार राजेश यादव, 22 ग्रेनेडियर्स ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अशोका पल्टन से हूँ, जो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में आती है।